अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हर बात को साजिश कहकर नज़रअंदाज करना कहाँ तक सही है? जी हाँ, आज इस बात पर ही तबसरा करते हैं। हर बात को दुश्मनों की साजिश कहना और बात को हल्के में लेना आम सी बात होती जा रही है, क्योंकि हमारे माशरे के लिए यह सबसे आसान तरीका लगता है, क्योंकि इसमें अपनी इस्लाह की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस बात पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि हमने पिछले 1-8 दिन में 2-3 समाजी मसाइल पर बात करते हुए मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां जो लॉज में पकड़ी गई थी उस पर भी बात किया था, और साथ में कब्रिस्तान में जो बेहरुमती का मामला पेश आया था उस पर भी बात की। तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके मैसेजेस के ज़रिए ये कहा कि आपको क्या ज़रूरत है कि इन मसाइल पर आप बोलते हैं, मुसलमानों की क्या आप बुराइयाँ मंजर आम पर लाना चाहते हैं, इस तरह की बात। लेकिन क्या इन गलतियों को लाना ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, आज इस पर ही तबसरा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। किसी भी बात को एक साजिश कहकर नज़रअंदाज करना आम सी बात है। जैसा हमने पहले कहा, जब हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम थोपते हैं तो वहाँ पर अपनी इस्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं गलती को मान लेना बहादुरों का और अक्लमंदों का शेवा है, और अपनी गलती को दूसरों पर थोपना बुज़दिलों और नाकारों लोगों का काम है। माशरे में बढ़ती बुराई को बजाय तस्लीम करके सही सिमत में इक़दाम या पहलकदमी हो सकता है नए इनकलाब की शुरुआत या माशरे में तब्दीली के आगाज़ के तौर पर भी देखा जा सकता है। पर किसी भी बात को यहूदियों की, ईसाइयों की, दुश्मन इस्लाम की साजिश या आरएसएस की, बजरंग दल की साजिश कहने से अपने गलत कामों, अपने बदअमलियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अपनी जिम्मेदारी को समझने की बजाय किसी और को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान होता है। यकीनन दुश्मन इस्लाम की साजिश रही है, जैसा हमने बुरखे में जो पर्दे में रहने वाली जो मदरसे की पढ़ने वाली औरतों हमने जो तबसरा किया था, पर्दे में या बुरखा पहनकर गलत कामों को अंजाम देने वाली मुशरिक खवातीन भी इसी माशरे में देखे जा रही, कई बार पकड़े भी जा चुके हैं। पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुस्लिम माशरा बुराइयों में या फहशोरियानियत में मुलविस नहीं है या बहुत कम है। दूसरों पर इल्जाम लगाने से अपनी जिम्मेदारी का एहसास कुछ हद तक खत्म होता है, ये भी उतना ही सही है। जब मुसलमान अपने मौकूफ को समझकर अपने असल मकसद की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को संजीदगी से समझने लगे तो फिर कुर्बानियां देना भी उतना ही आसान हो जाता है। और अगर जिम्मेदारी ही ना ली जाए, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर थोप दी जाए, तो बच्चों की वालिदैन को लेकर जिम्मेदारी है या फिर वालिदैन की बच्चों पर नजर होना, गैर जरूरी आज़ादी माशरे में बढ़ती बुराइयों की अहम वजह है। पर हम है कि किसी भी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं चाहते। हर कोई अपने आप को फरिश्ता सिफत समझकर दूसरों की बुराइयों को उजागर करने में लगा हुआ है। हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें उम्मत की बुराइयों को इंतहा की दलदल में धंसने की वारदातों को पेश किया, लेकिन कुछ लोगों को यह कहते हुए देखने को मिला कि क्या जरूरत है ऐसी खबरों को बताने की। आप तो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर उसी साजिश का आप ही हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब कोई बताए तो सही कि मुसलमान अगर गलत कामों में मुलविस नजर आ रहे तो मंजर आम पर न लाया जाए। कितना सही है बताए? दुश्मनों से मुकाबला करने की ताकत, जुर्रत, हौसला इंसान के अखलाक की बिना पर पैवस्त होते हैं। इस्लाम से, नबी से मोहब्बत की तख्तियां सिर्फ लहराने से इस्लाम जिंदाबाद नहीं होता, बल्कि जानों की कुर्बानियां पेश करनी होती है। और ये जज्बे बाजारों में नहीं मिला करते, बल्कि जज्बे ईमानी के जरिए जाहिर किए जा सकते हैं। दौलत से मुनाफिकों को खरीदा जा सकता है, मुजाहिदीन को नहीं। सौले और नेक लोगों की कीमत आज भी नहीं लगाई जा सकती, और फिलहाल मुनाफिकों का बाजार सरगर्म है। कौड़ियों के दाम अपने आप को बेचने के लिए कई लोग तैयार बैठे हुए हैं। हम अगर कुछ मखसूस वाकियों को आपके सामने पेश कर रहे हैं तो अखलाकी गिरावट के मियार को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमने नबी रहमत के विसाल के 1400 साल बाद कहां खड़े हैं, कितनी कुर्बानियों से यह दीन इस्लाम हम तक पहुंच चुका है, क्या हमने इसकी कदर की भी है या नहीं। बहरहाल हर बात को दूसरों की तरफ मंसूब करना माशरे का अखलाकी दिवालिया ही कहा जा सकता है। क्या हम इस तरह की खबरों को न दिखाने से सच्चाई को नजरअंदाज किया जा सकता है, या फिर माशरे की बुराई घट सकती है? इस दौर में साजिश और हकीकत को समझकर नस्बुल आयन को मुतय्यन करने की जरूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे। इस्लाम में मर्दों के साथ साथ खवातीनों ने भी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। उन माओं की कोख से अल्लाह के वली उस वक्त पैदा हुए जब माओं ने बावजू बच्चों को दूध पिलाया। जब कोख में बच्चा पल रहा होता है तो उस कोख में ही तिलावत कुरान की आवाज उन बच्चों के कानों में पहुंचती थी। तब जाकर खालिद बिन वलीद, टीपू और सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। क्या जिस तरह की उरियानियत देखी जा रही है, उम्मीद की जा सकती है कि कोई खालिद बिन वलीद, टीपू, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है? इल्जामात दूसरों को देने से बाज आए, घरों में बैठकर इल्जामात बुज़दिल लगाते हैं और बहादुर मुकाबला कर उन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। साजिश तो आरएसएस, बजरंग दल, आराम सेना, हिंदू सेना सब कर रहे हैं, पर तुम्हें इस्लामी जियालों को समाज में पैदा करने से कौन रोक रहा है? आज हमारे बच्चे इस्लामी तालीमात की बजाय
मुशरिकीन के रास्तों पर क्यों निकल पड़े हैं? लड़कियों के नाम आयशा या सुमैया, रुकैया रखने से आयशा और सुमैया के अखलाक हमारे अंदर नहीं पैदा होते, उनके किरदार को अपनी जिंदगियों में लाने से होता है। वो अपनी साजिशों में ईमानदार है, इसलिए कामयाब हो रहे। लेकिन हमने इस्लामी तालीमात से इंसाफ नहीं किया। यकी मोहकम अमल फहम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। इस मौजू के जरिए यही कहना चाहेंगे कि यह जिल्लत हमारे हाथों की कमाई है। आप बार बार फोन करके या मैसेजेस के जरिए हमारे मौकूफ को भी नहीं हटा सकते। हम जो कर रहे हैं यकीनन एक हमारी छोटी कमजोर कोशिश है, लेकिन उस पर भी एतराज़ात जताए जा रहे हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो सकता है किसी को तंज करना आज का ये मौजू नहीं है, बल्कि बार बार ये फोन करके या मैसेजेस के जरिए हमें कहना कि तुम इस तरह के मौजू ना बनाओ, तो आप तो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं है। बस हमें एक वजाहत करनी थी जो आज के वीडियो के जरिए हमने आपके सामने रखी है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।